अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप के ठीक ठाक होंगे। चलें आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज के व्लॉग में मैं जा रही हूँ बूस्टर लगवाने और मेरा भाई जो है वो डी टैप, ये भी एक बूस्टर आप समझ लें। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट में बताती हूँ जो बच्चों के लिए लगवाई जाती है। तो मेरी जो शर्ट थी उसके बाजू तंग थे, मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि आपके बाजू खुले होने चाहिए, अगर आप फोल्ड भी करें तो ऊपर से भी वो खुले और टाइट ना हो। यहाँ पर मौसम बहुत चेंज हो रहा था, सर्दी हो रही थी, तो मैंने सोचा अच्छा मैं कोई ड्रेस देखती हूँ जो मुझे आयरन ना करना पड़े, क्योंकि टाइम बहुत लेट हो चुकी थी मैं इस टाइम तक, और मुझे जल्दी भी जाना था। तो उस हवाले से ना फिर मैंने ये शर्ट निकाली थी, तो ये बहुत प्यारी, बाजू भी खुले थे। लेकिन बाद में मैंने देखा इसको इस्त्री करना पड़ेगा, और ये इसका ट्राउज़र था। तो खैर फिर मैंने इसको नहीं पहना। मेरे पास पड़ी हुई थी सिफोना की शर्ट, सिफोना कलेक्शन है इनकी, जो मैंने स्टिच शर्ट मंगवाई थी। और ये यहाँ पर ना इस्त्री वाली हुई हुई पड़ी थी, मैंने अनटच ही थी, अभी तक पहनी नहीं थी। मैंने यही पहन ली और नीचे मैंने लिनन का ट्राउज़र पहन लिया था कि चलो अगर बाजू ऊपर करने हुए तो इजीली खुल जाएंगे। और यहाँ पर मैंने इसे वापस पैक करके रख दिया। और ये होता है कि अगर आप कोई गरम स्कार्फ़ ले लें, ये जो स्कार्फ़ है ना ये आज से 10 साल पुराना है, लेकिन ये यूज़ में नहीं है और ये इतना अच्छा है, इस पे कोई बूर नहीं है अभी तक आई हुई। इसका एक और पार्ट था वो पाकिस्तान पड़ा है, और एक ये मेरे पास बहरीन में आ गया क्योंकि अनटच था। यहाँ पर आप देखें बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और मेरे भाई ने कहा कि मैं ना अम्ब्रेला लेकर आता हूँ, तो वो अम्ब्रेला लेने चला गया। मुझे हंसी आती है, मैंने कहा हम तो ऐसे ही जाएंगे इंजॉय करते हुए, इतना मज़े का मौसम हो रहा है। बहुत रेयर केसेस में अब्रॉड में ऐसा मौसम होता है, बहुत कम। ये जो मेरी शर्ट थी ना ये मेरी मदर फेंक रही थी, मैंने उन्हें मना किया कि ये तो इतना प्यारा कपड़ा है, इतना प्यारा कलर है, तो मैंने ना उन्हें कहा मैं इसकी शर्ट सिलवा लेती हूँ। और वो तो कहती इतना गंदा, मतलब ये लग रहा है, ये तो ना बसेस और वैगनों में ये कपड़ा डला हुआ होता है, उनके पर्दों मतलब खिड़की के ऊपर पर्दे बनकर ये डले होते हैं। तो मुझे हंसी आ रही थी, और जब मैंने ये बनवाया सबको इतना पसंद आ रहा था जिसने भी मुझे ये पहने में देखा। और वो डिज़ाइन भी बहुत डिसेंट और बहुत प्यारा, और मुझ पर भी बहुत सूट कर रहा था। तो बाद में मुझे हर दफ़ा ये कहती थी, मैं तो इसे फेंक रही थी, क्योंकि वो फेंकने ही जा रही थी, तो मैंने पकड़ लिया था कि लाए मुझे दे, मैं इसकी शर्ट बनवाती हूँ। तो हम गलियों के अंदर से जा रहे थे, हमारा ऑफिशियली हलाल हॉस्पिटल बनता है, लेकिन इन्होंने हमें जो रयान फार्मेसी के पास हॉस्पिटल आता है, या हेल्थ सेंटर आई थिंक, वहाँ पर जाने के लिए कह दिया था। तो रीज़न ये थी, जिन लोगों को फाइज़र लगी हुई है ना वैक्सीन, उनका बूस्टर ना वो जो रयान फार्मेसी के पास वाला हेल्थ सेंटर है वहाँ पर लग रहा था। और यहाँ पर आप देखिए गली ऐसी आ गई थी कि यहाँ पर जो अम्ब्रेला थी वो जा ही नहीं सकती थी, तो उस बेचारे ने बंद कर दी। तो इस वजह से ना फिर हमें वहाँ पर जाना पड़ा था, क्योंकि हाला वाले में जिन लोगों को फाइज़र लगी हुई है उनका बूस्टर नहीं लग रहा। अब मैं आपको बताती हूँ, डी टैप एक वैक्सीन होती है बच्चों के लिए, जो आप समझ लें वैक्सीन या बूस्टर ही समझ लें। मेरे भाई को भी यहाँ पर बूस्टर लगा है, बच्चों को भी बूस्टर लग रहा है। और मेरे भाई ने ऑलरेडी फाइज़र वैक्सीन भी लगवा ली हुई है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही। तो डी टैप जो होता है ना वो इसलिए होती है अगर मतलब बच्चे को अंदर की कोई भी चोट वगैरह के लिए होती है, और वो सब बच्चों को लगाना लाजमी है, क्योंकि इनके स्कूल वालों की तरफ से ऑर्डर। और वो बेचारा ये इसका पांचवा या छठा चक्कर है। मैं आपको बताती हूँ इस बेचारे के साथ क्या हुआ। ये ना डायरेक्ट ये वाले हॉस्पिटल चला गया, हमारा यहाँ पर बनता नहीं था। तो जब ये यहाँ पर गया तो उन्होंने कहा अभी नहीं लगेगी, इस टाइम लगेगी। वो उस टाइम गया तो उन्होंने इससे कुछ और कहा, तो उस दिन भी नहीं लगी। इन्होंने कहा कि ना साथ में ना अपने पेरेंट्स को किसी को लेकर आओ, फिर वो सेकंड टाइम भी नहीं लगी। इससे थर्ड टाइम जब ये गया तो उन्होंने कहा हम तो नहीं यहाँ पर ये लगा रहे। तो अब मेरी मदर ने कहा कि पहले ना टी टैप लगवा लो, देन तुम बूस्टर की तरफ जाना, बूस्टर लगवाना। अब ये मेरे साथ भी किया तो उन्होंने उस टाइम नहीं लगाया, उन्होंने कहा हम नहीं लगा रहे, आप ये नाम लेके जाएं। तो फिर उन्होंने कहा आपको ना ये वाला हॉस्टल नहीं, आपको हॉस्टल कह रही हूँ, ये वाला हेल्थ सेंटर नहीं, आपको हाला वाला लगेगा। अब मेरे भाई को हाला में जाना था, वो ऑपोजिट साइड थी। तो मुझे ये हो रहा था कि जब वो 3 दफ़ा आ चुका है, आपने उसे तब क्यों नहीं बताया कि उसको हाल मतलब हाला वाले में जाना है, इधर नहीं आना, तब क्यों नहीं आपने बोला। खैर इतनी रिस्पॉन्सिबल ये लोग किसी टाइम अपने आप को शो करवाते हैं ना कि बंदे को गुस्सा भी आ रहा होता है। और वो बेचारा तो ना एंड पे रोने लग गया था कि मैं तो थक गया हूँ इधर के चक्कर लगा लगा के, क्योंकि एक दफ़ा वो बेचारा वीकेंड पे चला गया, वीकेंड पे भी नहीं लग रही। ये लोगों ने ना कुछ स्पेसिफिक दिन रखे हैं, सिर्फ उसी में लगती है बस। मैं यही कहूँगी कि जब एक बंदा आपके पास 1 या 2 दफ़ा आ चुका है, आप उसको प्रॉपर गाइडेंस देकर भेजें कि ये सब आपके पास होना चाहिए, ये इस दिन लगेगी, ये क्या सीन है। मतलब चुप बैठ जाते हैं ये, और इन्होंने जवाब देना नहीं होता, गुस्सा भी आ रहा होता है। खैर ये अभी पाकिस्तान होता, पीछे से किसी ने बाइक में आ रहा था, मोबाइल छीन के चलो।
खैर आपने देखा मेरे भाई ने अभी क्या कहा, और मामा से कहूँ ना कि ये देखें इस तरह कर रहा है, तो मामा कहती हैं ये छोटे भाई ना ऐसे ही होती हैं, मेरे भाई भी मुझे बहुत तंग करते थे, तो इसे इग्नोर करो। खैर यहाँ पर ना जो लाइंस थी ना बहुत लंबी लगी हुई थी, और दूसरी ये चीज़ के टोकन भी बहुत 200 प्लस पे जा रहे थे, और इस बेचारे ने टोकन लिया। मैंने मदर को फ़ोन किया कि ये बूस्टर अभी लगवा ले, मेरी मम्मा ने कहा नहीं पहले डी टैप लगवा लो। मुझे नहीं पता था कि दोनों हम जब मर्ज़ी लगवा सकते हैं, लाजमी नहीं है कि पहले डी टैप लगवाओ फिर ही बूस्टर लगवाओ। मैंने अपनी मामा को बहुत दफ़ा कहा कि चलिए ये बूस्टर लगवा लेता है, मेरी मम्मा ने कहा नहीं डी टैप लगवा लो अभी पहले। तो डी टैप के लिए हमें दूसरे हॉस्पिटल जाना था, वो ऑपोजिट साइड थी, और बेचारे का नंबर भी आ गया था, इसने भी कॉल की, मम्मा नहीं मानी। एंड पे जब मामा मानी है तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, मम्मा ने कहा हाँ, मम्मा ने सोचा भी नहीं, जब वो मान गई तो इसने उससे 2 मिनट पहले ही ना गुस्से में फाड़ के फेंक दिया पेपर के मैं कितने चक्कर लगाऊं। तो खैर यहाँ पर ना हमने रोटियां ली, और ये रोटियां जब हम ले रहे हैं ना तो मुझे कह रहा है कि किसी की रोटियों की वीडियो ना बना, कह रहा है मुझे कि किसी के खाने को नज़रों में नहीं रखते। तो मुझे ना इतनी हंसी आ रही थी, मैंने कहा मैं तो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो आप इसकी बातें सुने ज़रा। यहाँ पर ना मैंने जीबन वाली रोटी ली थी, और ठंड बहुत हो रही है, कभी कुछ काम करने जाती हूँ तो आती हूँ तो मुझे ठंड से ना मेरे हाथ पाँव सून हो जाते हैं। तो खैर मुझे बाद में कह रहा आपने तो आप ही पैसे ज़ाया करती हैं, ख़ुद तो आपने खाने नहीं, क्योंकि मेरा विजडम टूथ निकल है तो उसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं खा सकती। यहाँ पे मैंने कहा चलो अब धूप आ गई है, गर्मी लग रही थी, इतना पैदल चल के गए हैं, और गलियाँ गुलियाँ से जाओ तो वो तो डबल मतलब पैदल हो जाता है। तो यहाँ पर ना बबल जो इसने ली थी ना वो इतनी खटी थी, प्रैंक करने के लिए ना बबल बहुत अच्छी है ये। अफसोस आपकी, अल्लाह भी आपका साथ दे रहा है, ये चीज़ नरम है। हाँ हाय, मैं ऊपर वाली खाऊंगी, नीचे वाली तुम खा दो। खट्टी फेंक दे, फेंक दे। दिखा क्या खाना, बिल्ली को नहीं दी तूने? मैं बिल्ली से खाती आइसक्रीम गन खाने के लिए है। क्या दोस्त आ रहा है? इधर आए, किधर कहाँ जा रहा है? वो थोड़ी राइट साइड में। मम्मा को जाके कहूँगी, मम्मा ये कह रहा था, मम्मा ना भुसा हुआ सालन देती है बिल्ली को। मम्मा को फिलोसफी बताऊंगी, आपके बच्चे ने कहा बिल्ली को भुसा हुआ सालन नहीं देते, बिल्ली को ताज़ा ताज़ा बिल्ली को ताज़ा ताज़ा सालन देते हैं, पहले उसके लिए हांडी में से निकालते हैं फिर अपने लिए, है ना? बच्चे का ये नज़रिया। खैर आपने इसकी बातें सुनी है। रास्ते में ये हुआ कि बबल जो थी वो काफ़ी खट्टी थी, तो मैंने इसे कहा फेंक दो। आइसक्रीम जब मैंने खोली वो तो इतनी गंदी थी, मतलब बास्किन रोबिन की अगर आप कॉटन कैंडी खा ले इतनी अच्छी होती, वो तो इतनी गंदी, ना वो अंदर जाए ना बाहर आए। तो हमने ना एक बिल्ली देखी, तो मैंने इसे कहा ऐसा करो इस बिल्ली को ही दे दो ना। तो मुझे आगे से कहता है इसका क्या मतलब है कि हमने जो कुछ खाना ना तो बिल्ली को ही दे दिया करे, उसकी कोई इज्जत नहीं है, मतलब वो क्या है नहीं कोई जानवर है, चलो इसका यह मतलब थोड़ी है कि जो ना पसंद है उसको उठा के दे दो। तो मुझे हंसी आती। और तो जो हमारे घर में भी खाना वगैरह बचता है हम बिल्ली को दे देते हैं ना, हमारे यहाँ अलाउ नहीं है कि हम जैसे पाकिस्तान में चिचड़े फेंक दिए सड़क पे, ये वो इस तरह अलाउ नहीं है, तो बिल्ली जानवर बेचारों को इतना खाने को नहीं मिलता। तो खैर मुझे इतनी हंसी भी आ रही थी, और ये मतलब इसकी आप बातें सुने, और इस टाइम पे जब मैं देखती हूँ ना पाकिस्तान में बच्चों को, इससे भी छोटे छोटों को मैं देख के आई हूँ, तो मैं कहती हूँ अल्लाह, ये मतलब हमारा भाई इतना मतलब वो भोला सा है। तो खैर जब मैं घर आई ना, ये मेरी मामा ने ना कौरमा बनाया था, बहुत अच्छा बना था। हमें किसी ने बताया था कि अगर आप गोश्त लेते हैं ना उसी टाइम बनाया करें उसमें, और जो आप फ्रीज़र में फ्रीज़ करके बनाते हैं ना उसमें बहुत फ़र्क होता है। पहले हम इस तरह करते थे कि फ्रीज़र में हिस्से बना के फ्रीज़ करते थे। पता है आपको कि अब्रॉड में ताज़ा गोश्त तो मिलता नहीं है, वो लोग भी उन्होंने फ्रीज़र में फ्रीज़ किया हुआ प्रिजर्व किया हुआ होता है। मेरी मामा तो हमेशा वहाँ से लाती है जहाँ से अच्छा मिले और बेहतरीन मिले। तो किसी आंटी ने मेरी मदर को कहा था कि अगर आप उसे उसी टाइम पकाएंगी ना और बाद में आप फ़र्क देखेंगे, तो मेरी मामा ने करा इसी तरह, और फ़र्क भी वाकई हमें नज़र आया। इसमें ना चिकनाहट जो थी ना वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो हमने बाद वाला बनाया ना थोड़ी देर फ्रीज़र में रखने के बाद, मतलब थोड़े दिनों के बाद, उसमें चिकनाहट नहीं थी, और वो बिल्कुल नॉर्मल एक आम लेवल का। जो पाकिस्तान के गोश्त में और बाहर के गोश्त में फ़र्क है क्योंकि वो बिल्कुल ताज़ा होता है, बाहर वाला थोड़ा फ्रीज़र में रखा हुआ काफ़ी महीनों या दिनों वाला होता है। खैर मेरी मदर यहाँ पर बना रही हैं गजरेला, और ये इसने ना गजरेला ने गाजर का हलवा, इसने इतना टाइम ले लिया था कि हम लोग तंग आ गए थे। तो खैर इसकी रेसिपी वैसे अपलोड हुई हुई है, इसकी नहीं, वो पहले मैंने बनाया था, मतलब मदर ने वो उसकी की थी, और इसकी अब ये मेरी मदर बना रही है, लेकिन वो थक गई थी चूल्हे पे इस बेचारे को
रख कर मतलब घंटों लग चुके थे हमें, तो ये बेचारा बनने का नाम नहीं ले रहा। खैर, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।